नमस्कार। क्या कभी सोचा है कि हमारा शरीर अंदर से खुद को साफ कैसे रखता है? ये एक कमाल की मशीन है ना? आज हम इसी की सफाई करने वाली टीम के एक बड़े ही मजेदार सफर पर चलेंगे। चलिए देखते हैं। चलिए मिलते हैं हमारी आज की कहानी के हीरो से। ये है पानी की एक नन्ही सी बूंद और इसका मिशन बहुत ही जरूरी है, हमारे शरीर को अंदर से एकदम चकाचक रखना। अच्छा, सोचिए जैसे कोई गाड़ी चलती है तो धुआं बाहर फेंकती है ना? बस हमारा शरीर भी कुछ वैसा ही करता है। जो भी फालतू की नुकसानदेह चीजें होती हैं उन्हें बाहर निकाल देता है। और इसी पूरे प्रोसेस को, इसी सफाई अभियान को हम कहते हैं उत्सर्जन। तो सवाल ये है कि ये कचरा इकट्ठा कौन करता है? इसका काम करता है हमारा खून, बिल्कुल एक सुपर एक्टिव गार्बेज ट्रक की तरह। पूरे शरीर में चक्कर लगाता है और जहां भी गंदगी मिलती है उसे उठा लेता है। तो अब जब कचरा इकट्ठा हो गया है तो हमारी पानी की बूंद के साथ ये ट्रक कहाँ जाएगा? इसका पहला स्टॉप है शरीर की अपनी क्लीनिंग फैक्ट्री, यानी हमारी किडनी। यहीं से असली सफाई का काम शुरू होता है। हमारी किडनी देखने में बिल्कुल राजमा जैसी लगती हैं और इनका काम, अरे ये तो एक सुपर छन्नी है। जब वो कचरे वाला खून इनमें से गुजरता है ना, तो ये सारी गंदगी को छान लेती हैं। एकदम साफ खून वापस शरीर में और कचरा अलग। है ना कमाल की बात? तो जो कचरा छनकर अलग हुआ, उसका क्या? यहीं पर हमारी पानी की बूंद का रोल आता है। वो इस कचरे के साथ मिल जाती है और ये मिलकर बन जाता है यूरिन, यानी पेशाब। पर मजे की बात यह है कि इसमें 95% तो सिर्फ पानी ही होता है। अब ये यूरिन शरीर से बाहर कैसे जाता है? इसका भी एक सेट रास्ता है। देखो, किडनी में बना, फिर पतली पतली नलियों, जिन्हें यूरेटर कहते हैं, उनसे होता हुआ ब्लैडर में पहुंचा और फिर यूरीथ्रा के रास्ते सीधा बाहर। एकदम सिंपल। तो हमारी पानी की बूंद का सफर अभी खत्म नहीं हुआ है। अब वो पहुंच चुकी है एक तरह की वेटिंग रूम में, जिसे हम ब्लैडर कहते हैं। ये ब्लैडर बड़ा कमाल का है, बिल्कुल एक गुब्बारे जैसा लचीला। जैसे जैसे इसमें यूरिन भरता है ये फैलता जाता है। ये बस एक होल्डिंग एरिया है, जब तक कि बाहर जाने का सिग्नल न मिल जाए। लेकिन एक सवाल जो सबके मन में आता है, अगर इस सिग्नल को नजरअंदाज किया जाए, मतलब बहुत देर तक पेशाब को रोक कर रखा जाए, तो क्या होगा? देखिए, ये आदत बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। ऐसा करने से समय के साथ ब्लैडर की मांसपेशियां कमजोर पड़ सकती हैं, इन्फेक्शन का खतरा भी बढ़ जाता है और कई बार तो ऐसा भी होता है कि ब्लैडर ठीक से पूरा खाली ही नहीं हो पाता। तो जब जाना हो तो जाना है। पर कहानी में एक ट्विस्ट है। क्या आप जानते हैं कि पानी की हर बूंद इस रास्ते से बाहर नहीं जाती? कुछ के लिए एक सीक्रेट एग्जिट भी है, और वो सीक्रेट रास्ता है हमारी स्किन, हमारी त्वचा। त्वचा के ठीक नीचे हजारों छोटी छोटी पसीने की ग्रंथियां होती हैं। ये भी हमारी क्लीनिंग क्रू का ही हिस्सा है। ये भी खून से थोड़ी बहुत गंदगी साफ करके पसीने के रूप में पोर्स के जरिए बाहर निकाल देती हैं। और पसीने में क्या होता है? ये तो लगभग 99% पानी ही है, बचा हुआ 1% नमक और थोड़ा बहुत कचरा। और हाँ, पसीना हमारे शरीर को ठंडा भी रखता है, तभी तो गर्मी में या एक्सरसाइज के बाद हम पसीने से तर हो जाते हैं। और ये बात तो आपको हैरान कर देगी। सोचिए जरा, सिर्फ 1 घंटे की कड़ी कसरत में हमारा शरीर 4 लीटर तक पसीना बना सकता है। 4 लीटर! मतलब हमारी ये स्वेट ग्लैंड्स कितनी मेहनत करती हैं। तो एक क्विक रिकैप करते हैं। यूरिन किडनी से आता है और जहरीले कचरे को बाहर करता है, और पसीना त्वचा से निकलता है। इसमें ज्यादातर नमक होता है और ये शरीर को कूल डाउन करता है। तो इन सब बातों का, पूरी कहानी का सार क्या है? ये सब कुछ जुड़ा है पानी से। हमारी कहानी की हीरो, पानी की बूंद, इतनी जरूरी क्यों है? सोचिए, पानी की हर बूंद एक हेल्पर है, एक मददगार। जितने ज्यादा हेल्पर्स होंगे, शरीर की सफाई उतनी ही अच्छी होगी, है ना? तो सबसे जरूरी बात जो हमें समझनी है वो ये है कि पानी पीना मतलब अपने शरीर की क्लीनिंग क्रू को, उसकी सफाई करने वाली टीम को ताकत देना, ताकि वो अपना काम ठीक से कर सके। तो आखिर में एक सवाल, अगर हमारा शरीर वाकई एक कमाल की सफाई मशीन है, तो इस मशीन को रोजाना चलाने के लिए सबसे अच्छा ईंधन क्या हो सकता है?